भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने धार में देश के पहले पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीणों को 100 के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और मतदाता पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची हुई जारी। पात्र मतदाता 22 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे अपनी दावा आपत्ति। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में धार जिले में देश के पहले पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। श्री नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कटनी और पन्ना में भी मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास होगा, जबकि भिंड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी और शाजापुर में भी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम सहित 4 श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। पद्म विभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री पुरस्कार और 14 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया, जबकि विज्ञान में टीम पुरस्कार अरोमा मिशन CSIR को दिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित नीतियों और परियोजनाएं तैयार करने में वैश्विक स्तर पर सबसे सक्रिय देशों में से है। उन्होंने कहा कि AI स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शुरुआत में ही AI के बारे में जानकारी होने से छात्रों में बेहतर सोच का विकास होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान से किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीणों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। किसान भाइयों, हमने इस योजना में 125 दिन रोजगार के साथ साथ 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। इसको विकसित भारत इसलिए कहा है कि इस योजना में गाँव की पंचायती प्लान बनाएगी गाँव के विकास का। मोदी जी ने तय किया है, मजदूर को पैसा भी देंगे लेकिन गाँव का संपूर्ण विकास भी करेंगे। विकसित गाँव, गरीबी मुक्त गाँव, रोजगार युक्त गाँव हमको बनाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना चरण के प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं। 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 के बीच कुल 5 करोड़ 74 लाख से अधिक निर्वाचकों में से 5 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए, जो व्यापक जन भागीदारी को दर्शाता है। इस दौरान मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट अथवा अनुपस्थित निर्वाचकों की पहचान की गई है, जबकि पात्र मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति के जरिए नाम जुड़वा सकते हैं। इसी क्रम में झाबुआ, खंडवा, अशोकनगर, शहडोल और मंदसौर सहित जिलों में राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर ड्राफ्ट सूची साझा की गई और अद्यतन जानकारी दी गई।
किसान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के किसान भाई बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा और विकास में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से 2024 के बीच देश में अनाज उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों की लगन और अथक परिश्रम से ही देश के अन्न भंडार समृद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए समर्पित कर दिया। प्रदेश में अब किसान ग्रीष्मकालीन सोयाबीन खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इंदौर स्थित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आयोजित सोया कृषक मेले में किसानों को ग्रीष्मकालीन खेती के लिए नई किस्मों के बीज वितरित किए गए। मेले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के करीब 300 किसान शामिल हुए। वैज्ञानिकों ने सोयाबीन में पीला मोज़ेक वायरस की समस्या और उसके नियंत्रण के उपाय बताए तथा बीजोपचार और कीट नियंत्रण पर विशेष सलाह दी। भोपाल स्थित मंत्रालय में सुशासन दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई जाएगी। यह कार्यक्रम प्रातः 11 बजे आयोजित होगा, जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर शामिल होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में भारत सरकार के खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित 17वें युवा जनजाति कार्यक्रम के 6वें दिन सांसद शंकर लालवानी ने युवाओं के साथ संवाद किया। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार एबीपी महाकौशल प्रांत के अधिवेशन में सहभागिता करेंगे। शिवपुर में नीति आयोग की सेंट्रल प्रभारी डॉक्टर करुणा कुमारी ने आकांक्षी विकासखंड अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यक्रम के सभी इंडिकेटर्स में पूर्णता करने के निर्देश दिए। राजगढ़ में सांसद रोडमल नागर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडीबेह में आयोजित जल अर्पण दिवस में सहभागिता की। कार्यक्रम में मालवा लोकगीतों के माध्यम से जल का महत्व एवं जल जीवन मिशन की सफलता के बारे में बताया गया। कटनी में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कलेक्टर आशीष तिवारी की उपस्थिति में जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण और बच्चों में उचित अंतराल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के खालवा, हरसूद एवं किल्लौद विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और शहडोल में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल 14 वर्ष बालिका के फाइनल में केरल ने महाराष्ट्र को हराकर खिताब जीत लिया। तमिलनाडु की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने धार में देश के पहले पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीणों को 100 के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और मतदाता पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची हुई जारी। पात्र मतदाता 22 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे अपनी दावा आपत्ति। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।